Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss the offence of rioting under Indian Penal Code 1860. We will discuss specifically section 146 to section 148, in which we will discuss what is mean by rioting, what exactly the punishment for rioting is there. We will discuss under this particular lecture. So आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑफेंस ऑफ राइटिंग, उसकी पनिशमेंट, उसका कंसेप्ट, साथ ही साथ इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offences against the public tranquility, that is rioting. Rioting section 146. Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of a common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. So whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. जब कभी भी अनलॉफुल असेंबली का अगर कोई मेंबर है, अगर अनलॉफुल असेंबली में फोर्स या वायलेंस यूज होता है या अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर फोर्स या वायलेंस यूज करता है विथ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, वो असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था वो कॉमन ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए अगर उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर अगर वायलेंस या फोर्स यूज करता है तो सच मेंबर विल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग. सच पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग. अब प्रोबेबल क्वेश्चन है कि सेक्शन 146 पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कम्स अंडर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग. If violence is being used by individual on public place, if violence is being used by two person on public place, if force or violence is used by an unlawful assembly, all of the above. So as we have discussed that if a force and violence is used by an unlawful assembly, that particular act will be called as a rioting. So the correct answer is ऑप्शन थर्ड. so सेक्शन 146 क्या कह रहा है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है और वो अनलॉफुल असेंबली अगर फोर्स या वायलेंस यूज करती है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए, तो जो मेंबर ने फोर्स या वायलेंस यूज किया वो राइटिंग के लिए लायबल रहेगा, वो राइटिंग के ऑफेंस के लिए लायबल रहेगा सेक्शन 146 में. अब सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग इज देयर, कि राइटिंग के लिए पनिशमेंट क्या होगी. अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर फोर्स और वायलेंस यूज करता है उसके कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, तो ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट सेक्शन 147 में मेंशन किए हुए है. सो हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Suppose if any person who is held guilty for the offense of rioting, such person will be punished with an imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both. तो अगर राइटिंग का ऑफेंस अगर कोई पर्सन करता है तो उसको सजा कितनी होगी, 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों. तो राइटिंग का ऑफेंस क्लियर है कि अगर अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर है वो अपना कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अगर फोर्स या वायलेंस यूज करती है वो अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली कन्वर्ट हो जाएगा राइटिंग के ऑफेंस के लिए और उसके लिए सजा होगी 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों. सेक्शन 148 राइटिंग आर्म विथ डेडली वेपन. राइटिंग आर्म विथ deadly weapon. So whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, then shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. So suppose कि whoever guilty of writing being armed with a deadly weapon, अगर अनलॉफुल असेंबली है फॉर एग्जाम्पल और अनलॉफुल असेंबली में
उन लोगों के पास जो असेंबल हुए वो उन लोगों के पास डेडली वेपन है, और वो डेडली वेपन के जरिए अगर वो वायलेंस यूज करते हैं या फोर्स यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऐसे वेपन उनके पास है जिससे किसी की जान भी जा सकती है, और वो वेपन लेके अगर वो फोर्स यूज करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उन पर्सन के लिए पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों। तो अनलॉफुल असेंबली, डेडली वेपन के साथ अगर फोर्स यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है राइटिंग में। डेडली वेपन के साथ अगर फोर्स या वायलेंस यूज होता है तो सेक्शन 148 में पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट है 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 148 पे। पनिशमेंट फॉर राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन इज मेंशन अंडर सेक्शन 146, 147, 148, 149. So that is mentioned under section 148. So writing armed with deadly weapon is mentioned under section 148 of Indian Penal Code. So this is the offense of writing. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.